इस क्लास में रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। ये सभी रेलवे में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और रेलवे में सभी पूछे गए ये भूगोल के प्रश्न हैं, देख सकते हैं सभी भूगोल के प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल एक सत्य है। पढ़ लेते हैं। यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल एक सत्य है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और दो दोनों ही असत्य है। एक और दो दोनों ही असत्य है। देख लेते हैं कि ताप और दाब बढ़ाकर हमें तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा है कि एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है, तो इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में शीत निर्माण होता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो एक और दो दोनों ही असत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। अगला है कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी देख लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम अभी देना बाकी है और एनटीपीसी का भी। तो आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में सबसे पहले मानसून आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की चरम जलवायु है। डैश की चरम जलवायु है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली की जो जलवायु है दोस्तों बहुत ही चरम जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगी दोस्तों, तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। यदि वायु में यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। यानी सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल सबसे नीचा होता है, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, तब बाह्य मंडल, ऐसे ही ये परत धीरे धीरे ऊपर जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिलिकॉन हो जाएगा। पहला तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन होता है, पहला ऑक्सीजन होता है फर्स्ट नंबर पर। ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 46%। 46% ऑक्सीजन होता है भूपर्पट्टी में। और सिलिकॉन की मात्रा कितना होता है, तो सिलिकॉन आपका होता है दोस्तों 27.72। और एल्युमिनियम आपका हो जाता है 8.13 और आयरन होता है 5%। याद रहेगा ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दूसरा पूछ रहा है तो सिलिकॉन हो जाएगा, पहला पूछेगा तो आपका ऑक्सीजन होता है 46% और सिलिकॉन होता है 27.72%। एल्युमिनियम होता है 1.13%, आयरन होता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पर
पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के प्रभाव, यानी वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश वायु प्रदूषण का एक उप समूह है यानी सबसेट है जो हम वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों एरोसोल। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि डैश वायु प्रदूषण का एक उप समूह है जो हम वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा एरोसोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन के अनुसार, और आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये सभी जगहों पर आपके बर्फ का अनुभव ले सकते हैं। आपका पूर्वी जो पहाड़ी इलाका है और राज्य है उनमें भी आपका जो बर्फ का आप लोग अनुभव ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत को केनली हेविसाइड भी कहते हैं। तो पृथ्वी की किस परत को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, केनली हेविसाइड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल को केनली हेविसाइड कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी की किस परत को केनली हेविसाइड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल को केनली हेविसाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, किसका घनत्व सबसे कम होता है दोस्तों। तो ये आप लोग जानते हैं कि सबसे कम घनत्व होता है बाहर मंडल का। तो दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। जो बाहर मंडल सबसे बाहर में होता है उसी का घनत्व सबसे कम होता है। कभी भी एग्जाम में दे देगा कि दी गई वायुमंडल में यानी वायुमंडलीय परतों में से सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो बाहर मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा बोरियालिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हैं और वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल सबसे निचला परत और सबसे बाहरी परत बाहरी मंडल। अब मध्य मंडल ये आपका मध्य में रहेगा दोनों के बीच में। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, लास्ट में बहिर्मंडल। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और इसमें आप लोग और कमेंट में ये भी अथी करिए, लिखिएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं। मैं दोस्तों उस एग्ज़ाम की आप लोग को तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।